जानवर और इंसान के अंदर एक सबसे अहम फर्क है और वो है दिमाग का। इसलिए जानवर को जानवर कहा जाता है और इंसान को इंसान। हाँ, उसी इंसान के पास वो क्षमता भी है जिससे कि वो ये समझ पाए कि कुछ जानवर जो खूंखार होते हैं उन्हें बांध कर रखना जरूरी होता है। उनके मुंह पर मजल या आसान भाषा में कहें तो जाली लगाना बेहद जरूरी है। या फिर अगर किसी व्यक्ति के औकात के बाहर की बात है कि वो उस खूंखार जानवर को संभाल नहीं पाएगा तो उसको वैसा जानवर पालना ही नहीं चाहिए। और अगर पाल भी लिया है तो उस जानवर को लेकर बाहर ही ना निकले और ना ही उस जानवर को बाहर निकाले। आप सोच रहे होंगे कि इतनी आसान सी बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं। दरअसल ये बात है आसान, लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं पाते। उनके लिए इस बात को समझना बेहद मुश्किल है। अपनी औकात से ऊपर जाकर एक कुत्ते को पालने की कीमत एक मासूम बच्चे ने चुकाई है। नमस्कार, मेरा नाम है अमृत यदुवंशी। दरअसल दिल्ली रोहिणी के प्रेम नगर में एक दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ की ये वीडियो देखिए, कैसे इस वीडियो में एक पिटबुल नस्ल का कुत्ता एक खेलते हुए बच्चे पर झपट पड़ता है और उसको लहूलुहान कर देता है। उसका कान फाड़ देता है, काट कर अलग कर देता है। दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में पिटबुल डॉग के अटैक में 6 साल का बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। हमले में बच्चे का एक कान काटकर अलग हो गया। उसके सिर, चेहरे और शरीर पर गहरे जख्म आए हैं। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। अब इसका वीडियो वायरल है। हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस थाना प्रेम नगर ने एसएचओ विक्रम सिंह की निगरानी में तुरंत कार्रवाई करते हुए कुत्ते के मालिक राजेश पाल को गिरफ्तार कर लिया है और कुत्ते को भी नजफगढ़ में निगम के हवाले कर दिया गया है। घटना 23 नवंबर की दोपहर 3 बजे के आसपास की है। पीड़ित परिवार के मुताबिक बच्चा अपने बड़े भाई के साथ गली में बॉल से खेल रहा था। बॉल पड़ोसी के घर की ओर चली गई थी। बच्चा जब उसे लेने जा रहा था तभी पिटबुल ने अटैक कर दिया। वीडियो में नजर आ रहा है कि पिटबुल बच्चे की ओर दौड़ता है। एक महिला उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन रोक नहीं पाती। बच्चा भागता है लेकिन पिटबुल उसे गिरा देता है और बुरी तरीके से काटता है। पिटबुल बच्चे का दाहिना कान काटकर अलग कर देता है। जब कुत्ते ने बच्चे को गिरा दिया तो उसकी मालकिन और पास खड़े एक शख्स ने बड़ी मुश्किल से उसे कुत्ते से दूर खींचकर बचाया, लेकिन तब तक बच्चा बुरी तरह जख्मी हो चुका था। उसके दादा ने बताया कि कुत्ते का हमला इतना खतरनाक था कि उसके पोते के सिर के पिछले हिस्से पर 8 से 10 गहरे काटने के निशान पड़ गए और पूरा दाहिना कान कटकर अलग हो गया। क्या घटना हुई? ये कल 3 बजे की बात है। हमारा दोनों नाती यहाँ पे तो अपने गली से बाहर निकल के बॉल खेल रहा था। एक कुत्ते के घर के सामने बॉल आ गया। बॉल पकड़ने आया, इसी दौरान वो कुत्ते ने दौड़ा इसके ऊपर और दौड़ने के बाद उसके बाद पीछा किया और भागा। फिर भी जो पकड़ लिया उसको, पूरे सर पकड़ा पहले और सर पकड़ने के बाद उठा तो कान निकाल के भाग गया। हमले के तुरंत बाद बच्चे को पहले रोहिणी के बीएसए हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर बेहतर इलाज के लिए सफदरजंग हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। मामले को लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 291 और 125 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कुत्ते के मालिक राजेश पाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि यह पिटबुल कुत्ता करीब 1.5 साल पहले राजेश पाल का बेटा घर लाया था, जो अभी किसी मामले में जेल में बंद है। पुलिस ने बच्चे के अस्पताल के डॉक्यूमेंट्स कब्जे में ले लिए हैं और आगे की जांच कर रही है। इस घटना के बाद पिछले साल का एक सीसीटीवी वीडियो और सामने आया है। इसमें भी यही कुत्ता एक लड़की पर हमला करता हुआ दिख रहा है। 29 नवंबर 2024 के वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि लड़की एक महिला के साथ गली से निकल रही है, तभी ये पिटबुल कुत्ता उस पर हमला कर देता है। कुत्ते की मालकिन डंडा लिए दिखती है लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। लड़की कुत्ते से बचने के लिए आगे भागने की कोशिश करती है लेकिन कुत्ता उसका पीछा करना नहीं छोड़ता। उसने लड़की पर हमला करके उसको गिरा दिया। इसके बाद उसकी मालकिन ने उसे पकड़ा और लड़की वहां से भाग निकली। वीडियो खत्म होते होते आप देख सकते हैं कि कुत्ता फिर से उस लड़की की ओर भागता हुआ दिखाई देता है जहां लड़की भागी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को दिल्ली और एनसीआर के नगर निकायों को निर्देश दिया था कि आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर नसबंदी करें। कोर्ट ने कहा था कि इस काम में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त
नहीं होगी और अगर कोई व्यक्ति या संगठन इसके बीच में आया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे में आप ये भी जान लीजिए कि इलाके के लोगों ने बताया कि जिस किराड़ी इलाके की यह घटना है, वहां के नगर निगम को शिकायत करने के बाद भी आवारा कुत्तों को उठाने के लिए कार्रवाई के लिए निगम का कोई भी व्यक्ति पिछले काफी समय से नहीं आ रहा और ना ही कोई फोन उठा रहा है। अगर कोई फोन उठाता भी है तो संसाधनों की कमी का हवाला देकर टाल मटोल करके शिकायत नंबर दे दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर मिलता है सिर्फ आश्वासन। लोगों ने इलाके के निगम पार्षदों से भी गुहार लगाई है। ऐसे में हम भी निगम के कर्मियों से यह अपील करते हैं कि आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन हो, अन्यथा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क लापरवाह और काम ना करने वाले सरकारी अधिकारियों और नेताओं की जवाबदेही जरूर तय करेगा। जरूरत पड़ने पर इनके खिलाफ मुहिम भी चलाया जाएगा। ऐसे में पालतू कुत्तों को लेकर क्या नियम है वो भी जान लीजिए। अगर आप कुत्ते को बाहर लेकर जाते हैं तो कुत्ते के मुंह पर जाल लगी होनी चाहिए। कुत्ते के गले में पट्टे पर मालिक का नाम और पता लिखा होना चाहिए। बिना जाली का कुत्ता अगर सड़क पर दिखा तो उसे आवारा मानकर कार्रवाई की जाएगी। कुत्ते का रजिस्ट्रेशन करवाना, टीकाकरण करवाना बेहद जरूरी है। अगर आपका कुत्ता सार्वजनिक स्थान पर गंदगी करता है तो उसे साफ करने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। साथ ही कुत्ते के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि कुत्ता किसी को काटे या नुकसान ना पहुंचाए और ऐसा होने पर मालिक ही जिम्मेदार होगा। उसे उपचार और नुकसान की भरपाई करनी होगी। कुत्ते के भौंकने या उसके आक्रामक व्यवहार से पड़ोसियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाउसिंग सोसाइटी के नियम भी लागू हो सकते हैं, जिससे घर के आकार के अनुसार कुत्तों की संख्या तय हो सकती है और सार्वजनिक स्थानों के उपयोग के लिए नियम बनाए जा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ये खबर रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इस खबर को लाइक कीजिए, इस खबर पर अपनी राय कमेंट कीजिए और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।